नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज भी हम 2 प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक प्रश्न 125 शब्दों का है और 200 शब्दों का दूसरा है। आप चाहें तो उसको लिखकर टारगेट पीसेस 01 टेलीग्राम चैनल पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। आपको मॉडल आंसर के रूप में यहाँ ये चीज़ मिल ही जाएगी, आप लिखने का प्रयास करके उस पे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मानव संसाधन शिक्षा मानव संसाधन को मानव पूँजी में कैसे परिवर्तित करती है? परिवर्तित करने का साधन है। इस दिशा में सरकार के प्रयास क्या हैं? तो इस संबंध में हम देखते हैं कि भूमिका में हम क्या लिखेंगे, तो शिक्षा से संबंधित भूमिका लिख दीजिए कि वर्ष 2030 तक विश्व भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश होगा। इस पर्याप्त मानव संसाधन को शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए मानव संसाधन में परिवर्तित करने के लिए मानव संसाधन को मानव पूँजी में परिवर्तित करने के लिए शिक्षा बेहतर माध्यम हो सकता है। इसके बाद आप बताइए कि कैसे परिवर्तित करेगा? तो शिक्षा जो है मानव संसाधन मानव संसाधन को मानव पूँजी में कैसे परिवर्तित करने में सहयोग करता है? जैसे बता दीजिए कि पहला तो है उत्पादक एवं कुशल कार्यबल प्रदान करने में सहायक है शिक्षा। दूसरे में बता दीजिए कि सम्मानजनक नौकरी प्रदान करने में शिक्षा सहायक है। फिर इसी में अब चूँकि ये 125 शब्दों का है तो उसमें शब्द सीमा ध्यान रखेंगे। इस दिशा में सरकार के प्रयास लिख देंगे। शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा को कैसे मतलब बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास क्या हैं? शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आंगनबाड़ी केंद्र, मध्याह्न भोजन योजना इस क्षेत्र में भी मतलब काफ़ी सराहनीय प्रयास है। सरकार की अन्य पहलों का संक्षेप में दे सकते हैं विवरण। समग्र शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, पीएम श्री योजना है। फिर एक निष्कर्ष आप लिख दीजिए और चाहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा-सा बोल दीजिए। यहाँ पे हाल ही सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बहुभाषी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जो सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 4 को रेखांकित करता है। इतना होने के बाद आप थोड़ा-सा निष्कर्ष लिख दीजिए। भारत को शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना होगा। जापान से चीन, अमेरिका जैसे देश समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने से ही आज विकसित देश बने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि कौशल विकास भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक है? भारत में कौशल विकास में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, साथ ही उनसे निपटने हेतु समाधान प्रस्तुत कीजिए। 2 शब्दों में है। तो पहले तो बता दीजिए कौशल विकास आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक है, ठीक है। और कौशल विकास में आने वाली क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? और उसके बाद में उससे निपटने के क्या समाधान है? इतने हिस्सों में आपका प्रश्न बँटा होगा। तो इसमें बता दीजिए। युवाओं में कौशल विकास में वृद्धि करण और रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो शुरुआत करी गई 2015 में। ये आपने इंट्रो में लिख दिया। अब उसके बाद बता दीजिए कि वास्तव में जो कौशल विकास है, आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक है। उसके कुछ पॉइंट दे दीजिए। जैसे आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक कौशल विकास कैसे है? गरीबी असमानता को कम करता है कौशल विकास। लोगों में जब स्किल डेवलपमेंट होती है तो उन्हें रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है उससे गरीबी कम होती है। तो गरीबी कम होती है तो आर्थिक असमानता कम होती है। रोजगार सृजन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलता है। रोजगार सृजन भी करता है कौशल विकास, रोजगार को बढ़ावा भी देता है। महिलाओं को पुरुषों के समान महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान कर महिला सशक्तिकरण करता है। वंचितों को मुख्य धारा में लाने में सहायक है कि वंचित वर्ग है वो अगर कौशल विकास से कुछ स्किल सीख लेगा तो कुछ ना कुछ अपना रोजगार करेगा तो मुख्य धारा में आ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो उनकी आय बढ़ेगी। सम्मानजनक वेतन प्राप्त करने में सहायक है। भाई तो स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मतलब सम्मानजनक वेतन मिलेगा। फिर अगला है कुशल एवं उत्पादक कार्यबल प्रदान करने में सहायक है। जब स्किल होगा व्यक्ति में तो वो कुशल होगा और बेहतर कार्य कर पाएगा। बाजार मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने में सहायक है। बाजार में जो बेरोजगारी कैसे बढ़ती है कि बाजार में जो मांग है और जो लोगों में कौशल है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जिस मांग के जो मांग है उसी के अनुसार अगर कौशल होगा तो आराम से नौकरी मिलेगी। कौशल विकास में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? तो कौशल विकास से संबंधित जागरूकता का अभाव है और जो जो भी कौशल योजनाएँ हैं कौशल विकास की, वो पहुँच से दूर हैं। बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त होना,
मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कम है। बड़ी जनसंख्या अकुशल है। बड़ी जनसंख्या अकुशल का मतलब है कि बहुत से लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको अभी रोज कौशल विकास कार्यक्रम के तहत स्किल को बढ़ावा नहीं मिला है। योग्य प्रशिक्षकों की कमी है और पुराना पाठ्यक्रम चल रहा है, तो वो भी चीज़ होना चाहिए। पाठ्यक्रम नया होना चाहिए, प्रशिक्षकों को पूरा करें, योग्य प्रशिक्षक की भर्ती करी जाए। आज पीडीएफ थोड़ी साफ नहीं थी। इस क्षेत्र में निवेश की कमी है, निवेश को बढ़ावा दिया जाए। निवेश कैसे बढ़ेगा? निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका। अगर निजी क्षेत्र को इसमें लाएंगे तो ऑटोमेटिक निवेश में भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन न होना, मतलब जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो स्किल इंडिया कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उसको ढंग से अगर प्रभावी नहीं किया जाएगा तो भी हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे अपने इस कार्यक्रम में। समाधान क्या क्या हो सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में निवेश के द्वारा आधारभूत ढांचे में सुधार किया जाए। मतलब निवेश कब मिलेगा? जब निजी संस्थानों को इसमें आने का मौका मिलेगा। बजटीय व्यय से भी वृद्धि कर सकते हैं तो भी निवेश बढ़ावा मिलेगा। मतलब वहाँ पे खर्च को बढ़ावा देना है। फिर अगला है, नए एवं आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ योग्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब पाठ्यक्रम आज के हिसाब से होना चाहिए और प्रशिक्षक कैसे होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। फिर अगला है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के द्वारा उपयुक्त निगरानी की जाए। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी जो है, कौशल विकास कार्यक्रम की सबसे मतलब पावरफुल एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी है। ये निगम भी और एजेंसी दोनों अगर निगरानी करती है, कंट्रोलिंग अच्छी से करती है, तो कार्यक्रम अच्छे से होंगे। कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त जागरूकता को बढ़ाया जाए। जब जानकारी नहीं लोगों को होगी तो क्यों स्किल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे? फिर आप एक निष्कर्ष लिख दीजिए। कौशल विकास एवं एआई के उचित उपयोग से देश को तकनीकी रूप से आगे ले जाया जा सकता है। हो गया आपका। आप चाहें तो यहाँ पे कार्यक्रमों को खोल दीजिए कि सरकार ने यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, इसके अलावा लिख सकते हैं कि हाल ही में सरकार कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए फला कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। जैसे स्किल इंडिया कार्यक्रम हो गया, कौशल विकास कार्यक्रम हो गया, और सारे कार्यक्रम को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चनों पे आज चर्चा करी है। ये कि शिक्षा मानव संसाधनों को कैसे मानव पूंजी में बदलती है, और दूसरा था कि कौशल विकास किस तरह आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक है। तो आप दोनों क्वेश्चनों को लिखने का अभ्यास करिए और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। टारगेट पीसीएस 01 टेलीग्राम चैनल पे आप जैसे ही पोस्ट करेंगे आपको तुरंत ही आपकी कॉपी चेक होकर मिल जाएगी।